सिकंदर महान जद अपना लाओ लश्कर लेके वो हिंदुस्तान ते चढ़ाई करन आया है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ घोड़ सवार ने, पैदल ने, उठां दे उत्ते असवार लोग ने, खचरां दे उत्ते साजो समान लदे होए हन पान, शस्त्र वस्त्र बड़ा कुछ साजो समान पूरा लाओ लश्कर लेके आया है। दरियाए सिंध नूं जद पार करन लगा है, ये दरिया हुण ते पाकिस्तान दे चला गया। ये उस वक्त भारत का सब तो वड्डा दरिया मन्निया जांदा सी। काला बाग दे कोल ये दो वड्डे नमक दे पहाड़ां दे विचों लंघदा है। बड़ा टूरिस्ट आउंदा सी देखण वास्ते। लाल नमक दे पहाड़, काले नमक दे पहाड़, चिट्टे नमक दे पहाड़, दर्रा सी जिहदे चों ये दरिया लंघदा सी, पर दोवें पासे पहाड़ नमक दे। जैसे जबलपुर दे च नर्मदा लंघदी है, दोवें पासे पहाड़ संगमरमर दे, मार्बल दे। सारी दुनिया दे च एक अजूबा है, करिश्मा है। पेड़ा घाट जबलपुर तो कोई 18 किलोमीटर की दूरी ते नर्मदा जिस दर्रे चों लंघदी है, दोवें पासे दे पहाड़ मार्बल दे ने। हुण ते बड़ा टूरिस्ट देखण जांदा है और लोकी देख के दंग रह जांदे ने। कुदरत दा अजूबा, खास करके पूर्णमासी दी रात नूं जांदे ने, सारा पहाड़ चमकदा है मार्बल दा। लाल रंग दा मार्बल, लाल रंग दा संगमरमर, चिट्टे रंग दा, पीले रंग दा, काले रंग दा। पहाड़ पूरे दा पूरा दोवें पासे संगमरमर। इसी तरह उत्थे काला बाग माड़ी इंडस दे कोलों जद दरिया सिंध लंघदा सी, नमक दे पहाड़ां दे चों इस जगह तो अबूर करन लगा, क्योंकि दरा खैबर तो लंघ के आया सी। ते सिकंदर अबूर करन लगा दरियाए सिंध नूं। इहदी थल सेना पैदल चलन वाली लंघ गई, घोड़ असवार भी लंघ गए, उठां दे उत्ते जिहड़े असवार सन वो भी लंघ गए। पिछे एक बहुत वड्डी टुकड़ी ते ए सिकंदर रह गया। इतने घोड़े उठ लंघण नाल, मनुख लंघण नाल दरिया सिंध दे किनारे जो रेत सी, धूड़ बड़ी उड्डी, बहुत उड्डी। इसे ही धूड़ दे सिकंदर दियां निगाहां की देखदियां ने, दरिया दे कंढे ते कोई लेटिया होया है। क्योंकि उसने करवट बदली तो देखदा जिंदा मनुख है। कहंदा हैरानगी, सियाणा बड़ा सी, इन्ना लाओ लश्कर लंघे है, इहदे उत्ते कख भी असर नहीं पिया, उसे तरह ही लेटे होया है। खड़े होके देखिया नहीं, डरिया नहीं, उसे तरह ही लेटे होया है। सिकंदर इस तरह की कुछ खोजी बिरती रखदा सी। घोड़ा उहदे कोल लै गया। उस फकीर ने, उस साधु ने, उस सन्यासी ने एकदम प्रश्न किया, सिकंदर किथे जा रहे हैं, किथे जा रहे हैं? सिकंदर सोचदा किसे जासूस ने साडे इसनों दस दिता, मैं सिकंदर हां, चढ़ाई करना है, ताई ते मेरा नाम जानदा है। किथे चले हैं? देखदा नहीं फकीरा, हिंदुस्तान नूं फतेह करन चले हैं।
ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਇਹਦੀ ਹੱਸੀ ਦੇ ਚ ਤਨਸ ਸੀ, ਬੜੀ ਚੋਟ ਸੀ। सिकंदर कहता हसे क्यों? पता उस फकीर ने की आख्या, सिकंदर मेरे सवाल का तू जवाब नहीं दिता। मैं तेथों पूछे है किथे जा रहे हैं, जवाब मैं दे दिता है। हिंदुस्तान नूं फतेह करन चले हैं। तो मेरा सवाल अपनी थां ते खड़ा है, जब तू हिंदुस्तान फतेह कर लेगा फिर की करेगा? मेरा सवाल अपनी थां ते खड़ा है, तेरे जवाब नाल मेरा सवाल गिरिया नहीं है। चंगे चंगे दार्शनिक उन्हां दी संगत सिकंदर करदा हुंदा सी। उन्होंने भी महसूस होया सादे जिहां कपड़ियां च इह सादा जिहा मनुख धूड़ दे च लिपटिया होया। गल ते बहुत गहरी करदा है। कहने लगा, फकीर साईं सुन ले, कोई मैं हाथ दे उत्ते हाथ धर के थोड़ी बैठांगा। जद मैं हिंदुस्तान फतेह कर लिया और मुल्क फतेह करांगा। फिर फकीर खिड़खिड़ा के हंसे और कहा, सिकंदर जद तू ओ मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेगा? हुण सिकंदर नूं समझ आई फकीर दा सवाल गिर नहीं सकता। मेरा जवाब इहदे सवाल नूं शांत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तिफल तसल्ली वास्ते जवाब दिता है, फकीरा फिर मैं होर मुल्क फतेह करांगा। चलो मन लेंदे तो ओ मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेगा? हुण समझ आ गई कि ते चलदा रहेगा, ये चलता रहेगा। रोग उतने चिर तक चलता ही रहता है जितने चिर तक निदान ठीक ना हो जाए, इलाज ठीक ना हो जाए। प्रश्न अपनी थां ते प्रश्न ही बनिया रहता है जितने चिर तक सही उत्तर ना मिल जाए। फिर तू की करेगा जद ओ मुल्क भी फतेह करना है? अद की सिकंदर खिड़खिड़ा के आप हसे और उच्ची आवाज नाल बोले, फकीरा सुन, सारी दुनिया फतेह करा। एक चप्पा जमीन नहीं रहने देंगा जो मेरी मुट्ठी च ना होए। मैं सारी सृष्टि का राजा बनना। एक चप्पा जमीन नहीं रहने देंगा जो मेरे कब्जे च ना होए, जो मेरी मुट्ठी च ना होए। हुण सिकंदर सोचदा हुणे चुप करेगा, आपां ठीक जवाब दे दिता, लेकिन नहीं, फकीर सी। सिकंदर जद तू सारी दुनिया फतेह कर ली फिर की करेगा? फिर की करेगा? अदकी मत्थे ते वट पै गए चिंता दे है। ये सवाल अपनी थां से है। जब तू सारी दुनिया फतेह कर ली फिर की करेगा? फकीरा फिर मैं आराम करांगा, विश्राम करांगा। ते फकीर कहंदे कबख्ता आराम करना है ते आ मेरे नाल कर, मैं आराम पिया करना। आपां आराम दे तू इतने पुआड़े पाके आराम करेगा, आप आराम दे तू इतने स्यापे पाके आराम करेगा, इतना अनर्थ करने तो बाद आराम करेगा। इस तरह आराम किसी नूं नसीब नहीं आउंदा। हिंदुस्तान नूं फतेह करके जद वापस जान लगा, रस्ते च अरब दी खाड़ी दे अपने जहाज शिप दे दम तोड़ गया। जद चलन लग्या सी यूनान तो मां ने आख्या सी जल्दी आवें, किधरे मेरी अखां तेनों देखण वास्ते तरसदियां ना रहे।
ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ, मैं जल्दी आवांगा। 3 महीने की लंघ गए, 4-5 महीने, रोज बेचारी बूहे ते खड़ी होगी, देखदी है सिकंदर नूं, अज आवेगा कल आवेगा। जद दम टुटन लगे ने, नाल शाही तबीब जिहड़े सन उन्हां नूं कहंदा इंज करो, जितना सोना चांदी मैं लुट के ले जा रहे हैं, शिप भरे हुए ने, जहाज मेरे भरे हुए ने, खचरां ते साजो समान लदे हुए हैं, ये अद्धा मैं थानू देना, मैनू सिर्फ 10 दिन की जिंदगी दे दो, 10 दिन विच मैं यूनान पहुंच जावांगा समुंदर दे रस्ते, अद्धा ले लो। वैद कहते ने 10 दिन, असी ते 1 दिन की जिंदगी भी नहीं ले सकते। क्यों? थोड़ा मर्ज, थोड़े श्वास टुटन लगे ने, तुसी साडी दवाई तो अगे चले गए, तुसी साडी सियाणप तो अगे चले गए, साडी हिकमत तो अगे चले गए। हकीम सियाणे लोग हैं, तुसी साडी हिकमत तो अगे चले गए, उत्थे तक साडी हिकमत नहीं पहुंचती। तुसी साडी औषधि तो दवाइयां तो अगे चले गए हो, उत्थे तक साडी औषधि भी नहीं पहुंचती। वैद जाने हो ही भला, दारू मेरे वस, पर ए तो बस्त गोपाल की जय भावे ले कस। उस सिकंदर ने पता फिर की आख्या, अच्छा जो कुछ भी है सारा ही लेगा, सारा ही लेगा। 1 दिन की ते जिंदगी दे दो, मैनू किसी तरीके नाल 1 दिन का सही जीवन मिल जाए। मैं कुछ लिखना चाहता, मैं कुछ मां नू संदेशा लिखना चाहता। पता वैदा ने की किया, हुण 1 दिन नहीं, असी 10 दम भी नहीं दे सकते। की लिखना चाहते हो? कहने लगे जो मैं लिखना चाहता सी वो हुण नहीं लिखदा, बस कफन तो मेरे हाथ बाहर कट के रखना, ताकि दुनिया नू पता चले, सारी दुनिया नू फतेह करने वाला मनुख ओदे हत्थां च भी कुछ नहीं, खाली जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं। मरदे समय अर्थी दे कफन तो बाहर इसके हथ रखे गए, दुनिया नू बोध होवे। मैं अर्ज करा, हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है, ख्वाहिशां मंगा इन्हां दे केंद्र 3 होंदे ने, अहंकार, लोभ, काम। इस वास्ते इसनूं कहंदे ने अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। वासना सदा मंगदी है, किसनों मंगी है? जो नहीं है, जो नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है। जीवन भर भी मंगा पूरियां होंदियां जान, फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है, जो नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा। संसार बहुत बड़ा है, पदार्थां दे बहुत ढेर ने, और इत्थे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। महाराज कहते ने उसकी दुनिया चो जो परमात्मा है, समा भी नहीं है, वक्त नहीं है। और किधरे ऐसा ना समझ लो कि वो कल्पना मात्र है, नहीं, मूर्त अकाल मूर्त मूर्तिमान है, उसका वजूद है, उसकी हस्ती है। तो जे मूर्तिमान है तो इस मूर्ति को फिर किसी ने घड़िया होगा, बनाया होगा। साहब एकदम कहते हैं अजोनी नहीं, जमया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। फिर किस तरह है? सहभंग स्वयंभू
अपने आप तो आप भू होया है, प्रगट होया है। तो इत्थे तक इस तरह सतगुर ने वजाहत की है। वो एक ओंकार है, वो एक सत है, वो एक नाम वाला है, एक करता है, और एक वो पुरख है, पूरे होया है। वो एक भय तो रहत है, वहर तो रहत है, समय तो रहत है, मूर्तिमान है, जन्म तो रहत है, अजौनी। और वो एक स्वयंभू है, अपनी साजना उसने आप की थी सहभंग। और वो जो एक है गुरु है, वो जो एक है प्रसाद है। गुरु जो सच दी प्रेरणा देवे, गुरु जो सच दा प्रकाश करे, गुरु जो झूठ दे अंधेरे नूं तोड़े, गुरु जो अज्ञानता नूं मिटावे। ते तुसीं हुण इत्थे प्रश्न कर सकदे हो बई वो परमात्मा अगर गुरु है किस तरह अज्ञान मिटांदा है, किवें अज्ञान मिटांदा है? गुरु बन के। पर हुण अगर इस तरह मनदे आ गुरु बन के वो ज्ञान मिटांदा है, तो गुरु कोई होर, परमात्मा कोई होर नहीं। गुरु वही है, वो एक गुरु है। चलो ये प्रश्न पैदा करिए, खड़ा करिए आप ही। धार्मिक मंदिर, धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक रहबरी पुरुषों का इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। 5000 साल पहले श्री राम नहीं सन, 3500 साल पहले श्री कृष्ण नहीं सन, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध नहीं सी, और 2500 साल पहले स्वामी महावीर भी नहीं सी, 2000 साल पहले ईसा भी नहीं सी। गालबन 1450 साल पहले मोहम्मद साहब भी नहीं सन, 550 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज भी नहीं सन, इस रूप नहीं सन। ये इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। 3000 साल पहले सनातनी मंदिर नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। 2000 साल पहले बौद्ध मठ नहीं सन। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद ये मठां का सिलसिला शुरू होया, और गालबन 1800 साल पहले, 1850 साल पहले ये चर्च नहीं सन। ये भी मैं अर्ज करते हैं। 1300 साल पहले मस्जिदां नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। ते 550 साल पहले गुरुद्वारे नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन, एक भी नहीं सी किधरे। होर मैं अर्ज करा, 5000 साल पहले वेद नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। 3500 साल पहले गीता नहीं सी, उक्की नहीं सी। 2000 साल पहले धम्मपद महात्मा बुद्ध का ग्रंथ नहीं सी। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद विच लिखिया गया है। लंका विच बौद्ध भिक्षु इकट्ठे होए ते सारियां ने फैसला किया कि महात्मा बुद्ध का जो उपदेश ते संदेश जो बोल सन वो तो खोंदे जा रहे हैं, भुलते जा रहे हैं असी। और किधरे ऐसा ना होवे सच्चाई भुलते जाइए तो कुछ एवं खामा खा होर विचे जुड़ जाए तो लिखती रूप देइए। तो धम्मपद लंका विच लिखिया गया, श्रीलंका विच बौद्ध भिक्षु इकट्ठे होके उन्होंने लिखे। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद, 2000 साल पहले धम्मपद नहीं सी, 1500 साल पहले बाइबल नहीं सी। ईसा तो 500 साल बाद लिखी गई है, ईसा ने नहीं लिखी। और इसी तरीके दे नाल गालबन
1300 साल पहले कुरान शरीफ नहीं सी, उक्की नहीं सी। 460 साल पहले गालबन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का यह रूप नहीं सी जो असी अज दर्शन करते हैं ते देखते हैं। ये नहीं सी, बिल्कुल नहीं सी। तो फिर हुण मन लईए कि धर्म का इतिहास तो कोई बहुत पुराना नहीं, वध तो वध 5000 साल पहले। क्योंकि वेद जैसे कहते ने हिंदू, वेद सब तो पुराने ने भारत दे। सिख कह सकते ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी सब तो नवे ने। जैसे मिडल ईस्ट देश कहा जाता है यहूदी धर्म सब तो पुराना धर्म है, और बड़े मान नाल आख्या जाता है इस्लाम नवा धर्म है, अखीरला धर्म है, नवा है। यहूदियों को इस गल ते मान, असी घट तो घट 3000 साल पुराने हैं। आदि धर्म है साडा, पुराना है। तालमूद पुरानी है, सब तो पहले। पर मुसलमान कहते नहीं, सब तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब, अखीरली किताब कुरान शरीफ, सब तो नवा धर्म इस्लाम। हिंदुस्तान दे सनातन दे अखरी अर्थ ने पुराना, सनातन मत, पुराना मत। सनातन दे अखरी अर्थ यही ने और कुछ भी नहीं है। सनातन पुराना, पुराना आदि। सब तो पुराना मत धर्म सनातन हिंदू मत। मान नाल कहते हैं वेद 5000 साल पुराने ने। सिख कह देंदे ने सब तो नवा धर्म गुरमत, सिख मत। ये अपने इस ढंग दे कहने ते चलो 3000 साल का दावा ते 5000 साल का दावा मन लईए तो 5000 साल पिछे धर्म नहीं सी। फिर कोई रब दी होंद नहीं सी, कोई भगत नहीं सन, क्योंकि वेद ते है नहीं सन, धम्मपद भी नहीं सी, गीता भी नहीं सी, बाइबल भी नहीं सी, कुरान शरीफ भी नहीं सी, अंजील भी नहीं सी, तालमूद भी नहीं सी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की रूपरेखा भी नहीं सी, गुरुद्वारे भी नहीं सन, मस्जिदां भी नहीं सन, चर्च भी नहीं सन, बौद्ध मठ भी नहीं सन, जैन मंदिर भी नहीं सन, सनातनी मंदिर भी नहीं सन। ये इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। मैं जब अपने ढंग नाल इसनूं वाचण दी ते खोजण दी कोशिश की, हैरान एक दिन किधरे ख्याल पैदा होया कि पहला भगत जमीन ते कौन होवेगा। एवें ख्याल आया मैनू। तो इस ख्याल ने मैनू इतना हैरान कर दिता, धार्मिक इतिहास 5000 साल तो कोई पुराना है ही नहीं, है ही नहीं। तो कम से कम मन लईए 5000 साल पहले कोई भगत गुणी ज्ञानी संत महात्मा है ही नहीं सी, क्योंकि है नहीं, कोई लिखती नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं ने, कोई सबूत नहीं ने। डॉक्टर राधा कृष्ण कहते ने घट तो घट वेद 5000 साल पुराने ने। और इस तरह ही अज दे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं कि धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इन्हां दी संपादना जो की गई ते पहला प्रकाश होया घट तो घट 460 साल, इतना ही अरसा बनता, ज्यादा नहीं। तो हुण मन लईए 5000 साल पिछे धर्म नहीं सी, ते मिडिल ईस्ट देश मन लईए 3000 साल पहले कोई धर्म नहीं सी, क्योंकि मूसा इस तो पहले ते कोई लिखत मिलती नहीं। तालमूद तो कोई पुराना धर्म ग्रंथ मिलता नहीं, कुरान शरीफ नवी, तालमूद पुराने, वेद पुराने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नवे।
पर कितने भी पुराने 3000 साल इस ब्रह्मंड ਨੂੰ ਬਣਿਆ अरबां खरबां साल हो गए और कई बार पसरियो पासारा। महाराज कहते इस तरह का पसारा कई दफा हो चुके है। हरन भरन जांका नेत्र फोर, अख दी पलक थले तो उपर आउंदी है, पता नहीं कितनियां पृथ्वियां बन रही ने, कितने सूरज बन रहे हैं, कितने चंद्रमा बन रहे हैं। और इस अख दी पलक विच पता नहीं कितने मनुख जन्म पै लैंदे ने। और इसे तरीके दे नाल कितने जीव जंतु पै आउंदे ने, कितने सूरज आ रहे हैं। इन्ना पसारा, ये सब कुछ ते अनादि है ते धर्म सिर्फ 5000 साल पुराना मन लईए। अगर कहिए नहीं इस तो पहले भी सी तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, किहड़े धर्म ग्रंथ तो ज्ञान लिया? क्योंकि धर्म ग्रंथ ये तो है नहीं सन। किस मंदिर विच बैठ के उसने सत्संग किया? क्योंकि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे ते है नहीं सन। किस अवतारी पुरुष नाल जुड़ के उसने परमात्मा का सबक लिया? क्योंकि ये तो है ही नहीं सन। मैं फिर दोहरा दें, 5000 साल पहले श्री राम नहीं सन, 3500 साल पहले श्री कृष्ण नहीं सी, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर नहीं सन, अंदाजन 2000 साल 1996 चल रहा है, 2000 साल पहले ईसा नहीं सी। और इसी तरीके दे नाल गालबन 1450 साल पहले मोहम्मद साहब नहीं सन, 550 साल पहले गुरु नानक नहीं सन। ये तो इतिहास है, ये तो सारा इतिहास साढ़े सामने। तो धर्म का रब्बी रस का इतिहास वध तो वध 5000 साल के दायरे च मन लईए, इस तो पिछे नहीं। क्योंकि इस तो पिछे धर्म की यह रूप रेखा तो है ही कोई नहीं। ना गीता है, ना वेद ने, ना मंदिर ने, ना मस्जिदा ने, कुछ भी नहीं है। इसका जवाब धन गुरु नानक ने बड़े गजब का दिता है, मैं थोड़े सामने रखा। अगर ये सब कुछ नहीं सी ते मन लईए, फिर भी धार्मिक लोग है सन। वेदां तो पहले प्रहलाद होया है, ये भी मैं अर्ज करा सतयुग दे च होया है। राम तो पहले होया है, कृष्ण तो पहले होया है। धर्म ग्रंथां तो, धार्मिक मंदिरां तो और इन्हां अवतारी पुरुषां तो अगर पहले धर्म सी तो प्रेरणा कित्थों लई? धर्म दी कित्थों प्रेरणा लई? शिक्षा कित्थों लई? ज्ञान कित्थों लिया? इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, नानक सच दातार शनाखत कुदरती। हे सच्चे, हे दयालु, मैं तेरी शनाख्त तेरी कुदरत दे चों कीती है। कुदरत ने जर्रे जर्रे दा ऐ कादर तेरा संदेश देता है। कुदरत दे एक एक कण ने तेरी खबर देती है। कुदरत दे एक एक हिस्से ने तेरी तरफ मैनू प्रेरिया है। कुदरत नानक सच दातार शनाखत, शनाखत कहते हैं पहचान। ऐ खुदा मैं तेरी पहचान की थी, मैं तेनू समझ गया, मैं तेनू जान लिया। किस तरह जानिया? किहड़े गुरु कोल जानिया? किस धर्म ग्रंथ तो पढ़िया? किहड़े मंदिर दे जाके सत्संग कीता? नानक सच दातार शनाखत कुदरती। एक आदर कुदरत दे पत्ते पत्ते दे मैं तेरा ज्ञान पढ़िया। कुदरत दे जर्रे जर्रे चो मैनू तेरी प्रेरणा मिली। कुदरत ने हर अंग दे चों तेरे गीत सुनाए मैनू। मैं ते कुर्बान जाना इस कुदरत तो। बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाए लखिया। मैं सदके इस कुदरत तो।
भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक नज़म मैं थोड़े सामने रखा। पंजाबी दे महान शायर और अनुभवी रब्बी शायर पहलगाम दे च बैठे सन ते जिन्हां ने किधरे पहलगाम देखे, कश्मीर का सब तो खूबसूरत खिता, दो दरिया उत्थे आके मिलते हैं। चूंकि ढलान दे च आउंदे ने दरिया तो बड़ी रवानी है, बड़ी तेजी, आवाज बड़ी, इतना शोर है कि दो बंदे कोल खड़े होकर गल करन पल्ले कुछ नहीं पैंदा, इतना शोर है उन्हां दो दरियावां दा। दास ने दो तीन किताबां उत्थे ही कंडे ते बैठ के लिखियां ने। मैं हर साल महीना 2 महीने लई जांदा सी, उदों हालात बहुत अच्छे सन। भाई साहब भाई वीर सिंह जी भी जून जुलाई दे अक्सर उत्थे चले जांदे सन। बैठिया बैठिया उस दरिया नूं आप दे अंदरों एक नज़म फुरी है। वहिंदा वगदा पानी तक के दिल मेरा वग टुरिया, डाढ़ा निर्मल स्वच्छ ते सोना दिल उस अंदर खुरिया। ऐ पर डाढ़ी चीस सी उठी जां पत्थरां नाल वज्जा, ठेडे ठुडे खा के आखिर पिछां घर नूं मुड़िया। चटाना बड़ियां, पत्थर बड़े ने, पानी टकरांदा है पिछे मुड़दा है। ठेडे ठुडे खा के आखिर पिछां घर नूं मुड़िया, पिछे मुड़दे पानी तक के मारी एक किलकारी। ठोकरां बाज न मंजिल मिलदी, दुखां बाज न यारी। बिना विछोड़े दी पीड़ा तो मिलाप किथे, बिना ठोकरां तो मंजिल किथे। ऐ पानी मिलेगा ते सही तैनू सागर, पर कितनियां चट्टानां नाल टकरा के, कितने पत्थरां नाल टकरा के, कितनी मंजिल तय करके पहुंचेगा ते सही। मैं उत्थे बैठिया एक ख्याल लिया, ऐ बूंद तू कल्ली नहीं पहुंच सकती सागर तक, सुक जाएगी रस्ते च। सूरज तेनू सुका देवेगा या जज़ब कर लेवेगी तेनू जमीन। मैं कोई 18-20 सफ़ियां दा लेख लिखिया इस ते। ऐ बूंद तेनू अरबां खरबां बूंदां दा सहारा लैके ही सागर तक पहुंचना पेगा, पर तेनू पुचांदियां पुचांदियां पता नहीं कई बूंदां सुक जाणगियां, कई जज़ब भी हो जाणगे, तां तू किधरे पहुंच सकेंगे। इंज नहीं। ऐ मनुख पता नहीं कितने सत्संगियां दा तैनू आसरा लेना पेगा, कितने पीर पैगंबरां दा तैनू आसरा लेना पेगा, कितने अनुभवी पुरुषां दा तैनू आसरा लेना पेगा, फिर तू किधरे रब दे रस्ते ते चल सकेगा। और तैनू पुचांदियां पुचांदियां रस्ते च कई अधू रह भी जाणगे, किधरे गमां करके सुक जाणगे, किधरे पदार्थां करके जज़ब हो जाणगे। बूंद जज़ब हो गई, जमीन दे च नहीं चल सकी। बूंद नूं सुका दिता है, सूरज दियां किरणां ने नहीं पहुंच सकी सागर तक। दुख मनुख नूं सुका के रख देंदे ने। दुखी हिरदा, पीड़ित हिरदा किवें जपजी पड़ेगा? वो जपजी पढ़दियां भी उन्होंने अपने दुख याद आणगे, गुरु नहीं याद आ सकता। ये दर्द दे च ग्रसिया होया मनुख, ये पीड़ा दे च तड़पदा होया मनुख किवें वाहिगुरू वाहिगुरू करेगा? ये वाहिगुरू वाहिगुरू करदियां होया भी अपनी पीड़ा नूं याद करेगा, दुख ते सुका के रख देगा, ते पदार्थ जज़ब कर देंगे। इतना धन, इतनी संपदा, इतनी ऐशो इशरत जज़ब हो गया, ये नहीं चलन देंगे। कुछ बूंदां सुक जांदियां, जमीन जज़ब कर लेंदी है। सूरज दियां किरणां सुका देंदियां ने, और कुछ जज़ब हो जांदियां ने धरती दे। कुछ एक नूं पदार्थ अपने विच जज़ब कर लेंदे ने, परमात्मा तक नहीं पहुंचते। कुछ एक नूं गम सुका के रख देंदे ने, पीड़ा दर्द सुका के रख देंदे, नहीं पहुंच सकते। अगर कोई नहीं पहुंचया तो ये दो ही कारण होणगे, तीसरा ते नहीं। कोई सुखां दे च ऐसा जज़ब होया है, रह गया है,
किसी ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੰਜਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਕੱਲਿਆਂ ਇਹ ਵਾਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਟ। वाट हमारी खरी उडेणी, खन्यों की बहुत पीणी। ये बारीक रस्ता ते बिखम रस्ता नहीं तेरे कोल तय होना। पता नहीं कितने संतां दा आसरा लेना पेगा, कितने ग्रंथां दा आसरा लेना पेगा, कितने अवतारां दी बांह पकड़नी पेगी, कितने सतसंगियां कोल बैठना पेगा। पता नहीं किधरे किधरे तैनूं कितने आसरे लभने पैणगे, और तैनूं आसरा देंदियां देंदियां पता नहीं कितने बेआसरे हो जाणगे, रह जाणगे। ये भी मैं अर्ज करदे हां, कितने उपदेशक ने किथे सारे पहुंचते ने, कितने सत्संगी ने जिन्हां तो लोकी प्रेरणा लेंदे ने, तो कोई सारे थोड़ी पहुंचते ने, रह जाते हैं। पर एक दूजे तो सारे ही प्रेरणा लेंदे ने। एक दो तीन सारियां बूंदां आपस दे सहयोग बना के चलदियां ने। अगर एक पहुंची सागर तक तो बाकियां दे सहयोग नाल उंज नहीं पहुंच सकती। कल्ली बूंद च समर्था ही नहीं है। अगर एक कुदरत ना आउंदी तो कादर किस तरह चेते आउंदा? गुरु नानक कहंदे ने, कुदरत मेरा गुरु बलहारी, कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाए लखिया। कुदरत ने दे जर्रे जर्रे ने मैनू तेरा दर्श दिता है, तेरा उपदेश दिता है, तेरा ज्ञान दिता है, तेरी प्रेरणा दी है। करते कुदरती मुश्ताक। कबीर भी इसे ही सोचनी का बंदा है, क्योंकि ब्राह्मण लोग मंदिरां दे च इसनूं आण नहीं देंदे सन। शूदर सी, 5000 साल तक मंदिरां दे दरवाजे शूदरां लई बंद रहे ने, ते विद्यालयां दे दरवाजे भी बंद, पढ़ नहीं सकता सी। तो यह मनुख हुण कित्थों प्रेरणा लवे? बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि दा मालक। कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सुबंदा होए। मनुख वो है जो काल दा चिंतन करे। जैसे काल दा चिंतन करेगा, काल दे चिंतन दे चों अकाल दा चिंतन। जिसनों अपना अंत नहीं दिखाई देता, उसनों बेअंत नहीं दिखाई दे सकता। इस वास्ते गुरु नानक ने भी शर्त लाई, पहले अपना काल वेख, फिर तेनों अकाल दे दर्शन होणगे। पहले अपनी मौत कबूल कर, रब तू बाद दे ची कबूल कर सकेगा, उंज नहीं। अंत तो बाद बेअंत, पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ास। 80 साल दे बुढ़े जन्मदिन पे मनाते हैं, कौन मरण दिन मनाता है? ये मैं देखे और शर्म नाल मेरा सिर झुक जाता। उत्थे हद हो गई, 80 साल का बुढ़ा जन्मदिन मना रहे है। ये मरण दिन कदों मनावेगा? किस दिन मनाएगा?